इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी ईडी की नजर। कभी भी लिया जा सकता है एक्शन। विपक्षी दलों की कौन कौन से नेता ईडी के रडार पर। ईडी या प्रवर्तन निदेशालय वो जांच एजेंसी जिसके नाम से ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या नामी कारोबारी ईडी के रडार पर आते ही घबरा जाते हैं। बुधवार को ईडी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हुई जिसकी जांच ईडी कर रहा है। सोरेन की गिरफ्तारी से तमाम राजनीतिक धुरंधरों के दिल की धड़कन तेज हो गई है। हो भी क्यों ना, ईडी ने सियासत के कई कद्दावर चेहरों के खिलाफ जांच खोल रखी है। इन चेहरों में कुछ सिटिंग सीएम हैं और कुछ पूर्व सीएम। आइए जानते हैं कि विपक्षी दलों के भी कौन कौन से नेता हैं जो ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की रडार में सबसे पहला नाम है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया है और इसके लिए सीएम को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को 5 समन भेजे हैं, लेकिन वो अभी तक केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर भी प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। उन पर यूपीए शासन के दौरान ही कई मामले दर्ज हो गए थे। ईडी ने जगन मोहन के खिलाफ 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया था। ये मामला जगन के स्वामित्व वाली भारतीय सीमेंट्स के पैसों के लेन देन के आरोप से जुड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर लालू यादव का परिवार लंबे समय से है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, मीसा भारती कथित आईआरसीटीसी और नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। इसके अलावा भी लालू यादव पर कई कथित भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपनी सरकार के दौरान कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम 3 मामलों में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी ईडी और सीबीआई की निगाह है। वो गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के अलावा खनन ठेका में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम का नाम राजस्थान एम्बुलेंस घोटाला केस में आया है। ये केस 2010 में जिगित्सा हेल्थ केयर को 108 एम्बुलेंस चलाने के लिए अवैध तरीके से दिए गए कॉन्ट्रैक्ट का है। पायलट और चिदम्बरम कथित रूप से इस कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी भी ईडी के रडार पर है। रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोप है कि रेवंत जब टीडीपी में थे तो उन्होंने साल 2015 में विधान परिषद के चुनाव के दौरान अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए थे। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। बुधवार को सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है।